हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। कल कुछ कारणवश मैं इस सत्र को ले नहीं पाया क्योंकि अ, कुछ कार्यवश मुझे यात्रा करनी पड़ी, तो उसकी वजह से कल की कक्षा जो है हो नहीं पाई। तो उसमें वास्तविक ये कृदंत विषय 90% पूरा होने वाला था, लेकिन चूंकि कल की कक्षा नहीं हुई तो हो सकता है अगले हफ्ते में मैं एक अतिरिक्त सत्र लूं। शनिवार रविवार छोड़ के अन्य कोई दिन एक अतिरिक्त सत्र लेके जो भी उसको उपस्थित रह सकते उस सत्र में रहिए। अन्य लोग जो नहीं आ सकते वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है। तो आज के सत्र में कृदंत विषय जो है उसको ऑलमोस्ट 80-90% पूरा करने का विचार है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी चर्चा में। तो विजयी भवन नोट्स जो है वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जस्ट एक मिनट आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है। तो हम पिछले सत्र में हमने प्रत्यय विषय को प्रारंभ किया, खास करके कृदंत जो है उसको इस विषय में उसकी चर्चा जो है वो हो रही। हाँ, तो मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो विजयी भवन नोट से प्रत्यय जो ये वाला अध्याय है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय में क्वत्वा, ल्यप, तुमन, तव्यत, अनियर आदि। तिंग प्रत्यय में तिप्तस, झी, लकार की हमने चर्चा की। ये 18 प्रत्यय जो है परस्मै पद के 9 और आत्मनेपद के 9, ऐसे 18 प्रत्यय तो ये धातु को लगते हैं। वैसे कृत प्रत्यय जो है वो भी धातु को लगते हैं और उससे या तो अव्यय बनते हैं या विशेषण बनते हैं या क्रिया के जैसा भी वहां पे प्रयोग हो सकता है उन विशेषण का, और संज्ञाएं बनती है। तो इस प्रकार से कृत प्रत्यय से ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्द बनते हैं। और उसी प्रकार से प्रातिपदिकम को भी कुछ प्रत्यय लगते हैं। तो वो कौन से होते हैं? सुप प्रत्यय, जो हमने विभक्ति में देखे, सुऔजस, अमौजस आदि 21 प्रत्यय, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन के प्रत्यय समान होते हैं, वही प्रत्यय लगते हैं दोनों में। और फिर स्त्री प्रत्यय, जिससे स्त्रीलिंग जो है उस वाचक शब्द बनते हैं। जैसे भक्त, भक्ता। कभी कभी हमारे इसमें भक्तिन बोलते हैं, भक्तिन। ऐसे कोई शब्द नहीं है भक्तिन करके वास्तव। हाँ, ये तो कोई इंग्लिश वर्जन लगता है। भक्त होता है और उसका स्त्री प्रत्यय भक्ता। हाँ, अगर कोई स्त्री है तो उनको भक्ता कहना चाहिए, भक्तिन नहीं, संस्कृत में एटलीस्ट। बाकी कोई भाषा में शायद चलता होगा। तो ये स्त्री प्रत्यय हो गए, जिसमें इस प्रकार से बनते हैं अज, अजा, भक्त, भक्ता, इस प्रकार से अलग अलग शब्द। तो ये स्त्री प्रत्यय जो है वो भी शब्दों को लगते हैं, प्रातिपदिक को लगते हैं। तो और फिर अंत में तद्धित, तद्धित प्रत्यय लगते हैं, जिससे वो भी शब्दों को मतलब प्रातिपदिक को लगते हैं और उससे आ, तद्धितांत जो शब्द है वो बनते हैं। जैसे कि विनता। तो विनता को जब तद्धित प्रत्यय लगता है तो बनता है वैनतेय, विनता का पुत्र वैनतेय।
व्यास, व्यास का पुत्र वैयासकी, व्यास से पुत्रम, और व्यासस्य पुत्रः, व्यासस्य अपत्यम पुमान वैयासकी। तो ऐसे ये शब्द है, तद्धितांत बोलते हैं इसको। तो ये शब्दों को लगते हैं, और पहले दो कृत और तिंग जो है धातु को लगते हैं, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो उसमें कृत प्रत्यय देख रहे थे कृदंत, और उसमें त्वा देखा हमने। एक कार्य समाप्त होकर दूसरी क्रिया जब की जाती है, तो फिर जो पहली क्रिया समाप्त हुई है उसको उसको त्वा प्रत्यय लगा के हम लोग उसको कह सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखे थे इसके काफी सारे। छात्रः पठति, अनंतरम गृहं गच्छति, तो छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पढ़ के घर चला जाता। तो ये जो पठित्वा, तो ये त्वा प्रत्यय लगा है, त्वा में क्या बचता है, ककार जो है निकल जाता है। हाँ, केवल त्वा बनता है, त्वा जो है वो रह जाता है। तो ये सूत्र है वो, ठीक है, लशक को तद्धित आदि सूत्र लग के ककार निकल के बस त्वा जो है वो रह जाता है, तो उसको आप त्वा प्रत्ययांत कह सकते हो। जैसे कृ धातु को कृत्वा, दा धातु को दत्वा, पा धातु को पीतवा, गत्वा, हसित्वा, जीतवा, स्थित्वा वगैरह आदि, ऐसे। तो मैंने कहा कि ये जो है आपको देख के इसको याद रखना चाहिए। इसके अगर किस धातु को लग के किस प्रकार का रूप बनता है, उसके तो काफी सारे नियम है, बट सरल है, इतना कुछ कठिन नहीं है। आप त्वा प्रत्यय जोड़िए, कभी अनिट धातु है तो हसित्वा आदि होगा, नहीं तो फिर बाकी सीधे 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 चलते हैं, गत्वा, जित्वा, स्थित्वा, इस टाइप से ये सारे जो है वो बनते हैं। ज्ञातवा, पतित्वा, ये पथ इट हो गया, इट सेट धातु है इसलिए, अनिट नहीं, सॉरी, सेट। हस है, सेट है, या फिर पथ है, सेट है, इसलिए हसित्वा पतित्वा ऐसा हो रहा है। बाकी जो है अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है सीधे सीधे दृष्टवा पठित्वा ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय जो है उसके बारे में हमने चर्चा पिछली बार जस्ट की थी और वहां पे रुके थे। तो देखिए, त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों जो है उसमें से दोनों भी जो है वही प्रयोजन होता है। देखिए, ये पिछली बार के मेरे राइटिंग पैड के स्क्रीन जो है, तो त्यक्तवा हो, त्यज धातु, उसी को बस आपने उपसर्ग लगा दिया कोई, जैसे परी उपसर्ग लगा दिया, तो वो फिर वो जो त्वांत है वो ल्यबंत हो जाता है। हाँ, तो जैसे क्त्वा था, क्त्वा, तो उसमें से क्या बचता है, सिर्फ त्वा बचता है, और वो धातु को लगता है। वैसे ही ल्यप जो है ना, ल्यप, हाँ, ल्यप प्लस अंत, उसको कहते हैं ल्यबंत। त्वा प्लस अंत, त्वांत, ऐसे। तो ये ल्यबंत जो है इसमें लकार भी चला जाता है, और ये पकार भी चला जाता है, ये दोनों भी निकल जाते हैं। इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा चली जाके क्या बचता है, केवल य बचता है, य केवल। तो मतलब धातु जो है, उन धातुओं को ये य लगेगा सिर्फ, उपसर्ग धातु प्लस य। जैसे परित्यज, परि, ये उपसर्ग, त्यज धातु और य लग गया, परित्यज, बस हो गया। तो परित्यज्य का अर्थ भी वैसा ही होता है। कैसा, कि एक क्रिया जो है वो पूरी हो गई है, पूर्वकालिक कृदंत जिसको बोलते हैं। तो परित्यज्य मतलब परितः त्यज, अच्छे से त्याग कर, पूरी तरह त्याग कर, ऐसे अर्थ हो गया। सह परित्यज्य, सर्वान धर्मान परित्यज्य शरणम व्रजति, वो समस्त धर्मों को त्याग कर शरण में जाता है। So like that, परित्यज्य. So left basically has
उसका भी वही अर्थ होता है जो पहले त्वांत का हुआ, लेकिन इसमें सोपसर्ग होता है, धातु जो है उपसर्ग के साथ होता है। हाँ, तो देखिए, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। ल्यप में ल और प की इच संज्ञा होकर लोप हो जाता है और केवल य बचता है, तो वो ठीक है। य जो है उतना ही आपको देखना है। त्वा और ल्यप प्रत्ययों से बने वाले शब्द अव्यय होते हैं और दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत। ठीक है, तो देखिए, जैसे भू धातु था तो भूतवा बनता था, लेकिन अनु लग गया ना आगे, तो अनुभूय। देखिए कैसे हो गया। इससे गम धातु रहता था, गम, तो इससे गतवा बनता था, लेकिन मैंने आगे उपसर्ग लगा दिया आ, तो आ के बाद य, क्या बन गया, आगम्य। आकर, सह आगम्य पृच्छति, वह आके पूछता है। वही स्थान से नहीं पूछता, यहाँ आके पूछता है। सह अत्रागत्य, और आगत्य या आगम्य, दोनों भी समान इससे है, समान भाव वाले। तो आगम्य इस प्रकार से आकर, ये अर्थ में। देखिए, आगम्य हो या आगत्य हो, दोनों भी सिमिलर प्रत्यय में लग सकते हैं। प्रणम्य, देखिए नत्वा होना चाहिए था, नम धातु से नत्वा होता है, नत्वाद, लेकिन प्र लगा दिया ना उपसर्ग, तो फिर प्र के बाद में नम धातु और य, तो बन गया प्रणम्य। वो न का न क्यों हुआ, वो पुराना नियम आपको याद है, रसाभ्याम नोण समान पदे, तो वो तो सिखाया मैंने, न का न कब होता है, तो वो प्रणम्य ऐसे हो गया। तो देखिए, यहाँ पर उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय दिखाए हैं कई सारे। अनु प्लस भू प्लस ल्यप, अनुभूय, अनुभव करके, कर कर, आंग प्लस गम प्लस ल्यप, आगम्य। नी धातु मतलब लेके जाना होता है, उसको वी प्रत्यय लग गया, विनीय, मतलब लेकर, विशेष रूप से लेकर। प्रच्छ धातु होता था पृष्ठवा, लेकिन आंग उपसर्ग लगा दिया, तो इसलिए अपृच्छ। देखिए, ल्यप बन गया, वो ल्यबंत बन। कृ से कृतवा होना चाहिए था, लेकिन प्र जोड़ दिया आपने, प्रकृत्य। तो वैसे ये सारे अलग 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 प्रकार के ये दिए हैं, प्राप्य, विचित्य, विरम्य, प्रणम्य और प्रणत्य, उत्तीर्य। देखिए, तीर्थवा बनता था, लेकिन तीर्थवा की जगह उत जो है उपसर्ग लग गया, तो उत्तीर्य हो गया, उत्तीर्य। उत्तीर्ण, उत्तीर्य, तैर कर, पार कर। उत्तीर्ण शब्द सुना होगा आप। उत्तीर्ण मतलब वन हु हैज पास्ड, वन हु हैज गॉन बियॉन्ड, तो उत्तीर्य ऐसे। दा धातु से है दत्वा, देकर, लेकिन आ पीछे उपसर्ग लगा दिया, तो देखिए आदाय हो। कई जगह पे आते हैं ऐसे शब्द, आदाय वगैरह। उपगम्य है कि नहीं, उपगम्य, गम धातु से गत्वा होना चाहिए था। आचार्यम उपसंगम्य या उपगम्य, ये समीप जाकर, ऐसा हो गया। विहाय, बहुत जगह पे आता है ये, तो विहाय, हाँ, छोड़कर लग गया, तो उसके द्वारा, हा मतलब त्यागना, छोड़ना, हाँ, तो देखिए उससे विहाय हो गया है। विहाय कामान यह सर्वान, हाँ, गीता में भी लिखा है ना, छोड़कर, निपीय, पान कर, हाँ, पीतवा की जगह नी, पूरी पूरी तरह से पीकर, निपीय।
स्मृ धातु से स्मृत्वा होता था, लेकिन विस्मृत्य हो गया, वी उपसर्ग लग के। वैसे ही अवतीर्य, संश्रुत्य, आनीय, नित्वा की जगह देखिए आनीय हो गया, लाकर आनीय। ज्ञातवा की जगह देखिए विज्ञाय, अच्छी तरह से जानकर। तो ऐसे अलग 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 रूप जो है यहाँ पर, केवल ये प्रारंभ में उपसर्ग लगा है ना, उसकी वजह से ये लेप ले रहे हैं। अगर उपसर्ग नहीं रहता था तो यही त्वांत बनता था, भूतवा बनता था, पठितवा बनता था, या पीतवा बनता था। लेकिन देखिए कैसे ये सब अलग अलग लग के ये ऐसे शब्द बने हैं। तो आपीय, आपीय कर्णांजलिभिर्भवापहां, अहो विरजेत विना नरेत। गीता में भागवत में है ना ये शब्द, को ना श्लोक जो है वो, को नाम लोके पुरुषार्थ सार आपीय, उसमें आपीय आता है। पूरी तरह से पी के, आपीय कर्णांजलिभिर्भवापहां, ऐसे अनुश्रुत्य उपकृत्य अवमुंच संदृश्य। तो इस प्रकार से ये सारे प्रत्यय जो है वो लगते हैं। भुक्त्वा या दृष्टवा की जगह देखिए उपभुज्य, संदृश्य, अच्छे से देखकर। तो ये जो सारे उपसर्ग लगते हैं उससे कुछ अर्थ में एक विशेष भाव आता है। वो आप जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब आप जान जाओगे कि ये उपसर्ग लगता है तो क्या विशेष भाव आता है। लेकिन मुद्दा यह है यहाँ पर कि पूर्वकालिक कृदंत ही है। पढ़कर की जगह प्र धातु लगा, प्रकृष्ट प्र उपसर्ग लगा, प्रकृष्ट रूपेण पठित्वा। प्रपठ्य मतलब क्या हो गया, प्रकृष्ट रूपेण पठित्वा। तो मतलब अच्छे से पढ़ के, बहुत ढंग से पढ़ के, ऐसा अर्थ हो गया। केवल पठ रहता था तो पठित्वा, पढ़कर। लेकिन प्रपठ्य मतलब बहुत अच्छे से पढ़कर। इस प्रकार से ऐसे अर्थ बदलते हैं उस उपसर्ग से। लेकिन ल्यप हो या त्वांत हो, दोनों केस में पूर्वकालिक कृदंत ही होता है। इस चीज को याद रखिए। वो क्रिया पूर्ण होके कोई अन्य क्रिया जो है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन जो है वो हो। ये इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रणम्य, प्रणम्य देखिए, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तो प्रणम्य ये जो है यहाँ पर प्रयोग हो। तो प्रणम्य, इससे पीयूष प्रभु, पीयूष सिंह प्रभु, आप बताएंगे प्रणम्य का क्या अर्थ हुआ फिर प्रणाम यहाँ पे? करके, प्रणाम करके। हाँ, तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है और क्या धातु है यहाँ पे? इसमें ये लबन लेप लगा है प्रभु जी। बहुत अच्छे। क्या उपसर्ग क्या है? प्रभु जी। प्र उपसर्ग है। और धातु क्या है? धातु है, देखिए ये नम्य जो है ना, इसमें धातु है, इसमें नम, नम धातु नम। है। बहुत अच्छे है, नम धातु। तो अगर उपसर्ग प्र नहीं रहता था तो फिर आप उसको उसी अर्थ में कि नमन करके, इसको क्या किस प्रकार से लिखते थे? अगर उपसर्ग नहीं रहता तो नम्य लिखते सर, नमन। हाँ, तो नमन करके इसको कैसे लिखते थे संस्कृत नम्य, में? नम, नमन। नमन करके, हाँ हाँ बोलिए ना, कैसे बोल। आप सही समझ रही है आप एकदम, ये लेबंत है क्योंकि ये प्र उपसर्ग लगा है। तो अगर उपसर्ग नहीं रहता था तो कैसे होता था प्रयोग? नम धातु से। ठीक है, नम सुकुमारी होता, रखता माता जी, नम क्या होता होता सर। था? नमत्वा, नमत्वा, नहीं, नमत्वा।
नत्वा, हाँ, नत्वा होता था, नत्वा, तो त्वा लगेगा। देखिए यहाँ पे आप नम धातु को देखेंगे तो फिर इसमें नत्वा होता है। कहीं पे दिया है क्या नत्वा? अच्छा, नहीं दिया है, ठीक है। देखिए नम धातु से नत्वा बनता है, तो ठीक है, वो तो आप धीरे धीरे वो शब्दों को जान के समझ जाएंगे। तो चलो ठीक है, प्रणम्य में ये ल्यबंत है, पूरा उपसर्ग लगा है। तो जब प्रणम्य का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होगा कि प्रकृष्ट रूपेण नत्वा, मतलब एकदम अच्छे से नमन कर कर, शिरसा, शिर के द्वारा, देवम कृतांजलि अभाषत, वो जो अर्जुन है वो कृतांजलि, अंजलि बद्ध होके देव को बोले। देव मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण, वो विश्व रूप जो है उनको बोले, जो भी भगवान को बोले। तो इस प्रकार से प्रणम्य। देखिए फिर आपीय, ये श्लोक बोल रहा था मैं। कोला को नाम लोके पुरुषार्थ सारवे, पुरा कथानाम भगवत कथा सुधाम, आपीय कर्णांजलिभिर्बहापहाम, अहो विरज्येत विना नरेतरम। ब्रज कृष्ण प्रभु, आपीय शब्द है, आपीय क्या अर्थ होगा आपीय का? पीकर। पीकर, एग्जैक्ट। तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है? आ आ उपसर्ग। अगर उपसर्ग नहीं होता था तो क्या बनता था? पितवा। पीतवा, बहुत अच्छे, ठीक है, पीतवा। तो आपीय, पीकर, कर्णांजलि भी, कर्णांजलियों के द्वारा, मतलब कानों को आपकी अंजलि बना के, जैसे अंजलि से आदमी, व्यक्ति पानी पीता है ना, जल पीता है, वैसे कानों की अंजलि के द्वारा इस कथा को पान करना चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है। कान ही अंजलि बन गए। देखिए कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। कान, कर्णांजलि भी आपीय, तो ऐसी कथा को पान करके उसको छोड़ देगा। विरज्येत, वो कौन हो सकता है? वो तो नरेतर होगा, वो तो पशु हो सकता है केवल। कौन इस दुनिया में भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका त्याग कर देगा? तो बोला गया है कि विना नरेतरम, केवल पशु ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं, ये मुद्दा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ये शब्द अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। आपीय हमने देखा, जैसे विहाय, निपीय, विस्मृत्य, ये सब जो है उसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ये ल्यबंत हुआ। तो ल्यबंत और त्वांत, इसमें अंतर नहीं है अर्थवाचक में, केवल वो जो उपसर्ग है उसका ही अंतर, अन्य कोई अंतर नहीं। पहले में धातु जो है बिना उपसर्ग का है त्वांत में, और ल्यबंत में जो है वो सोपसर्ग है, स उपसर्ग, उपसर्ग के साथ है। इतना ही दोनों में अंतर है। दोनों भी जो है पूर्वकालिक कृदंत, एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे तुमुन प्रत्यय, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगह पे दिखेगा ये तुमुन कृदंत में। तो तुमुन में क्या हो जाता है ये? ये जो अन है ना, ये निकल जाता है, रादर न निकल जाता है, ऊ निकल जाता है, तुम रहता है, सिर्फ तुम, ये रहता है। मतलब धातु के बाद ये तुम दिखेगा आपको, तुम, जैसे पठितुम, गंतुम, कर्तुम, भवितुम, ऐसे दिखेगा। तो धातु और धातु के बाद ये तुम, ऐसा इस प्रकार से इतना दिखेगा, तो उसको तुमुन कहते हैं। तुमुन में ये न निकल जाता है, ऊ निकल जाता है, ये अलग अलग सूत्र है। देखिए ये जो ये दिखता है ना, ये कैसा होता है? ये प्रत्यय के साथ उसको कुछ, आप कह सकते हो जैसे वस्त्र होता है कुछ, उस प्रत्यय को इस केसिंग में रखा गया है,
तो वो केसिंग में ये न है और या ऊ है तो वो निकल जाते हैं, और केवल ये जो है चीज उतनी ही प्रयुक्त होती है। केसिंग में से केवल तुम बाहर निकलेगा और वो धातु को लगेगा। वैसे त्वा में भी केसिंग में से केवल त्वा निकलेगा बाहर, और जो लगेगा वो ल्यप। ल्यप जो है उसमें भी केवल य निकलेगा बाहर। वो लकार जो है शुरुआत में या जो पकार अंत में है, वो सब केसिंग जैसा है। वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं तो उसकी इत संज्ञा होके वो निकल जाते हैं। हाँ। तो तुमुन वगैरह ये देखते हैं ऐसे शब्द, तो इससे कुछ कठिनाई मत अनुभव कीजिए। तुमुन में से केवल तुम जो है उतना बचेगा और उतना ही धातु को लगेगा, ये बात जानिए। ये वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया था डुक्रिन करने। हाँ। इस डुक्रिन करने में क्या है, ये सब जो है डू या न्य जो है, ये कुछ नहीं लगता है, ये सब केसिंग के जैसा है। मेन ये चीज धातु, कृ धातु। तो वैसे ही इसमें भी होता है, प्रत्यय जो है तुम है केवल। ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय किस भाव से, तो क्रियायाम, क्रियायार्थम, क्रियार्थायाम, क्रियार्थ के रूप में हेतुवाचक कृदंत होता है। ये क्या अर्थ है उसका, जब ये तुमन प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ ऐसा होता है के लिए। हाँ, उस क्रिया के लिए, क्रियार्थायाम। जैसे पठ धातु को आपने तुमुन लगा दिया, तो पठ प्लस तुम, पठितुम, तो इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। किमर्थम विद्यालय गच्छसि, अरे भाई क्यों तुम विद्यालय जाते हो। अहम पठितुम विद्यालय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, ऐसे उत्तर दिया जाता। हाँ, तो ये जो के लिए हेतुवाचक, आपका क्या हेतु है, उसके लिए तुमुन प्रत्यय लगता है। पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। हाँ, ऐसे गंतुम, जाने के लिए। हाँ, गंतुम उत्तिष्ठति, हाँ, जाने के लिए उठ गया है वो, अभी अभी रुकेगा नहीं। गंतुम मतलब जाने के लिए उठ गया। हाँ, क्रेतुम गच्छति, अरे क्यों अम, आपणम, बाजार क्यों जा रहा है वो। किमर्थम आपणम गच्छति, सह क्रेतुम, हाँ, किम क्रेतुम, सह फलानि क्रेतुम आपणम गच्छति, वो जो है फल खरीदने के लिए बाजार जाता है। तो क्रेतुम, हाँ, ये इस प्रकार का क्रेतुम, क्रियताम, ये सब उसी धातु से बनते हैं, खरीदने के लिए। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, है कि नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं। हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, हाँ, उसको खरीद लीजिए, खरीद लेना चाहिए। हाँ, यदि कुतोपि लभ्यते, जैसे भी प्राप्त होता है उसको खरीदना चाहिए। तो क्रेतुम वैसा है, पठितुम, गंतुम, क्रेतुम, तो ये सारे जो तुम लगे ना अंत में, इसलिए इसको तुमुन प्रत्यय कहते हैं। हाँ, तो ये हेतु कृदंत हो गया। हेतु भाव, हेतुवाचक होता है। धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमुनंत पदों का अर्थ निकल आता है। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, तुमुन जोड़ दिया तो अर्थ हो गया पढ़ने के लिए, पठितुम। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। देखिए ये भी अव्यय है। अब तक हम लोग अव्यय ही देख रहे सारे, इसके कोई रूप नहीं चलेंगे। जैसे नरह, नरो, नराहा होता है, वैसे इसका होगा क्या, बिल्कुल नहीं। पठित्वा हमेशा पठित्वा ही रहेगा, गत्वा गत्वा ही रहेगा, उसका कभी गत्वा, गत्वो, गत्वा ऐसा नहीं चलता कभी। अव्यय है ये, अव्यय। अव्यय मतलब जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। तो वैसे ही जो ल्यबंत है वो भी अव्यय है, वैसे ही तुमंत है वो भी अव्यय। हाँ, ये तीन जो है अव्यय के रूप में बताए हैं। तो देखिए पठितुम हो गया, गंतुम हो गया, ये सारे के सारे इस प्रकार। बालकः विद्यालयं गच्छन्ति, गच्छति, बालक पढ़ने के लिए। हाँ, पठितुम विद्यालयं गच्छति, हाँ, तो क्या पढ़ने के लिए,
भाई गीता पढ़ने के लिए। बालकः गीतां पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालक जो है गीता को पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बालक कोई है पढ़ने के लिए नहीं जाता, खेलने के लिए जाता है केवल। तो आप क्या कहोगे? बालकः खेलितुं विद्यालयं गच्छति, सॉरी एक वचन, गच्छति। बालकः खेलितुं विद्यालयं गच्छति। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग शब्द जो होते हैं ये तुमुन प्रत्यय के रूप में इस प्रकार से लगते हैं और अर्थ होता है उसके लिए। हाँ, बालक की गमन क्रिया पढ़ने के निमित्त हो रही है, पढ़ना उसका हेतु है, इसलिए विद्यालय जाता है। तो इसलिए फिर वहां पे उस हेतुवाचक रूप में ये तुमुन जो प्रत्यय है वो लगेंगे। हाँ, तो तुमुन प्रत्यय में देखिए नकार जो है वो निकल गया और ऊ भी निकल गया, बचा सिर्फ तुम। और वो तुम जो है वो धातु को लगता है। जैसे भू प्लस तुम, भवितुम, पातुम, पठितुम, गंतुम, स्थातुम, द्रष्टुम, दातुम। हाँ, जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं श्री कृष्ण को देखने के लिए मंदिर जाता हूं, तो क्या वाक्य बनेगा? मैं श्री कृष्ण को देखने के लिए, देखिए देखने के लिए यहाँ पर कृदंत है। हाँ, तो मणि ध्रुव प्रभु आप बताएंगे वाक्य कैसे बनेगा? मैं कृष्ण को देखने के लिए मंदिर जाता हूँ। प्रभु जी, अहम कृष्णम दर्शनम मंदिरम बोलिए, फिर से बोलिए। प्रभु जी, अहम कृष्णस्य दर्शनम मंदिरम नहीं नहीं गच्छामि। नहीं नहीं, आप मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ उसके आधार पे बोलिए। मैं तुमुन प्रत्यय सिखा रहा हूँ, तो तुमुन में प्रभु जी देखने के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। दृष्टुम। द्रष्टुम, हाँ, इसको उपयोग कीजिए। अलग अलग प्रकार से वाक्य बोला जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अहम कृष्णः द्रष्टुम मंदिरम गच्छामि। ओके, सब कुछ ठीक था, लेकिन कृष्ण द्रष्टुम, तो कृष्ण तो प्रथमा विभक्ति हो गई। कृष्ण को देखने के लिए जब कहना है तो फिर कृष्ण की कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय हाँ, द्वितीय आनी चाहिए। बोलिए फिर द्वितीय लगा कर। कृष्णम यस, मंदिरम गच्छामि। और द्रष्टुम कहाँ है? कृष्ण। ठीक है प्रभु, हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अहम कृष्णम द्रष्टुम देवालयम व मंदिरम गच्छामि। हाँ, एकदम सिंपल। मैं कृष्ण को देखने के लिए श्री कृष्णम द्रष्टुम, हाँ, इस प्रकार से देवालयम गच्छामि। भक्तान द्रष्टुम, मैं भक्तों को देखने के लिए मंदिर जाता हूँ। व्हाटएवर, अहम भक्तान बहुवचन में, द्रष्टुम देवालयम गच्छामि, इस प्रकार से। तो ऐसे है अलग अलग प्रकार से। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं बैठने के लिए उद्यान में जाता हूं, या तुम बैठने के लिए उद्यान में जाते हो, ब्रज कृष्ण प्रभु इसका वाक्य बनाएंगे आप? तुम बैठने के लिए उद्यान में जाते हो। तुम त्वं स्थातुम् उद्यानं गच्छत गच्छस गच्छसि। गच्छसि, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्वं स्थातुम उद्यानम गच्छसि, तुम बैठने के लिए उद्यान जाते हो। हाँ, वहां पे जाके तुम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, बैठ जाते हो सिर्फ। हाँ, तो त्वं स्थातुम,
उद्यानम गच्छसि, बहुत अच्छे, तो सही है ये। हाँ, इस प्रकार से अर्जुन जो है जीतने के लिए लड़ता है। अर्जुन जीतने के लिए लड़ता है। हाँ, इस वाक्य को कौन बोलना चाहे? अर्जुन जीतने के लिए लड़ता है। अन्य कोई? ब्रज कृष्ण प्रभु छोड़ के अभी आंसर किया इन्होंने। सत्यानंद प्रभु, यस। अर्जुनः युद्धं जे अर्जुन जेतुं युद्धं करिष्यसि। करता है, करेगा नहीं, करता है। करता है यानी कौन सा, वर्तमान लगेगा कि ये भविष्य लगेगा? वर्तमान लगेगा। हाँ, तो क्या होगा? अर्जुनः जेतुं, हाँ, आगे युद्धम करता है को क्या कहोगे आप संस्कृत में? करता है करोति, करोति, ठीक है। अर्जुनः जेतुं युद्धम करोति, एकदम। या अर्जुनः जेतुं युध्यति, युध्यति। युद्ध धातु जो है वो दिवादि गण का है, तो यह लगेगा प्रत्यय, और युध्यति, दैट्स इट, हो गया। अर्जुनः जेतुं युध्यति, अरे अर्जुन तो जीतने के लिए युद्ध करता है, वो कभी हारता नहीं अर्जुन। ऐसा अर्थ हो गया उसका, एकदम। जीतने के प्रयोजन से ही युद्ध करते हैं। ये इस टाइप से अर्थ जो है वो होगा। तो देखिए, ऐसे ये पद बनते हैं, कई जगह पे इसका प्रयोग होता है। दातुम, द्रष्टुम, ज्ञातुम, हंतुम, प्रष्टुम, स्नातुम, गातुम, गाने के लिए, त्यक्तुम, त्यागने के लिए। जैसे कुछ गीता से उदाहरण बताना चाहेगा कोई? 2-3 उदाहरण देख के आगे बढ़ते। कई सारे उदाहरण है गीता में इसके, इसको याद है? ज्ञातुं च द्रष्टुं तत्त्वेन। यस प्रभु, बोलिए केशव ने आप लोग। ज्ञातुं च द्रष्टुं च तत्त्वेन। हाँ, बहुत अच्छे, यस। उसमें कई कई सारे एक साथ तुमंत जो है वो प्रत्यय लगे हुए। प्रविष्टुम च परंतप, प्रविष्टुम डाल। देखिए ये वाला श्लोक बड़ा परफेक्ट श्लोक। भक्त्यात्मना न या शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ज्ञातुम, द्रष्टुम, देखिए कैसा श्लोक बोला है। हे अर्जुन, अहम एवं विधः शक्यः, मैं इस प्रकार से संभव हूं। किसके लिए? अहम ज्ञातुम शक्यः, मैं जानने के लिए संभव हूं। मतलब कोई मुझे जान सकता है। अहम द्रष्टुम शक्यः, मैं देखने के लिए शक्य हूं। आप शब्दों को देखो कैसे बोला है भगवान। अहम ज्ञातुम शक्यः, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि क्या सर्वे जनाः मम सर्वे जनाः माम ज्ञातुम शक्नुवन्ति, नहीं। अहम ज्ञातुम शक्यः, मैं जानने योग्य या जानने के लिए संभव हूं। मैं देखने के लिए संभव हूं। मैं
प्रवेष्टुम मतलब मुझ में प्रवेश होने के लिए मैं संभव हूं। मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैं देख सकता हूं, ये अर्थ नहीं है। अहम ज्ञातुम शक्य मतलब तुम मुझे देख सकते हो, या सर्वजन मुझे देख सकते हैं, सर्वजन मुझे जान सकते हैं, सर्वजन मुझ में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से बोला है एकदम उसको। अहम ज्ञातुम शक्यः, अहम द्रष्टुम शक्यः, अहम प्रवेष्टुम शक्यः। कया किसके द्वारा? केशव नुमाय प्रभु, कया क्या उत्तर दोगे आप? भक्त्या अनन्य भक्तत्व भक्त्या। हाँ, यस, कीदृशया भक्त्या? अनन्य। अनन्यया भक्त्या, एग्जैक्टली। देखो ऐसा इस टाइप से बोला है इसको। अहम ज्ञातुम शक्य, मैं देखिए मैं जानने के लिए शक्य हूं, मतलब तुम मुझे जान सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो, तत्व से तुम जान सकते हो, देख सकते हो, तुम मुझ में प्रविष्ट हो सकते हो। बट कया किसके द्वारा? केवलम अनन्यया भक्तिया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। अहम एवं विधो अर्जुना, मैं इस प्रकार से समझा जा सकता हूं, मैं इस प्रकार से देखा जा सकता हूं, मैं इस प्रकार से प्रविष्ट हुआ जा सकता हूं। इस प्रकार से ऐसे बोला है। तो ज्ञातुम देखिए इंग्लिश में बोलते हुए टू नो, द्रष्टुम टू सी, प्रवेशुम टू एंटर इनटू। तो ऐसे अर्थ में जानने के लिए, देखने के लिए, प्रवेश करने के लिए ना, ये संभव है, शक्य है। ऐसे तो मैं जाना जा सकता हूं, मैं देखा जा सकता हूं, मैं प्रविष्ट हुआ हो सकता हूं केवल अनन्या भक्ति के द्वारा। ये बात है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ज्ञातुम त्रष्टुम च प्रवेष्टुम च परंतप, इस प्रकार से। वैसे ही अन्य भी बहुत सारे हैं। हंतुम शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है गीता में, हंतुम भी है ना। एतान न हंतुम इच्छामि, देखिए किस किस को? मातुला श्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिना स्थव तथा एतान न हंतुम इच्छामि। ठीक है, इतना ही वाक्य देखिए, एतान न हंतुम इच्छामि। तो इस वाक्य में सुकुमारी ललिता माता जी, क्या क्या क्रियापद है इस वाक्य में? क्रियापद हंतुम नहीं, क्रियापद पूछ रहा हूं। एतान हंतुम इच्छामि इच्छामि इच्छा में, इच्छा में क्रियापद है। इच्छा में मतलब इस वाक्य का कर्ता कौन हो गए? एतान हंतुम इच्छामि, इन सबको मारने की इच्छा। तुम इच्छा मी, मी क्षामि कौन सा होता है? अहम स्वयं के लिए पता। अहम, स्वयं के लिए। तो अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं, लेकिन न बोल दिया है। अहम न इच्छामि, मैं न इच्छा करता हूं। किसकी इच्छा नहीं करता हूं? हंतुम किसी को तुम, हाँ बिल्कुल, मैं मारने की इच्छा नहीं करता हूं। अच्छा, कान हंतुम, कान किसको किसको मारने की इच्छा नहीं करता हूं? एतान एतान, बहुत अच्छे। तो देखिए एतान जो है ना, ये क्या है? ये बहुवचन है द्वितीय विभक्ति का, एतत् प्रातिपदिकम के लिए। ये जो है ना, एषः, एतौ, एताः, ऐसे चलते हैं। मतलब जो हमारे सामने है ना, उसको हमारे सामने नजदीक है तो उसको एतान कहा जाता है। इनको, ये जो है ना सामने है ये सब। एतान न हंतुम इच्छामि, इनको मारने की इच्छा नहीं करता हूं मैं। घ्नतोपि मधुसूदन, हालांकि वे मुझे मार डाले तो भी मैं उनको मारने की इच्छा नहीं करता हूं। तो देखिए हंतुम जो है, मारने की इच्छा के हेतुवाचक यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। हंतुम इच्छा में, मैं मारने की इच्छा करता हूं। न हंतुम इच्छा में, मैं मारने की इच्छा नहीं करता। एतान न हंतुम इच्छा में, इस प्रकार से ये जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं। वैसे ही
श्रोतुम होगा, हाँ, टीका में श्रोतुम भी प्रयुक्त होगा। हाँ देखिए इसमें भी है, तदिदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानाम यस्यं ज्ञानम अदाच्छुकः। देखिए यहाँ पर तद इदम श्रोतुम इच्छामः, सत्यानंद प्रभु इस वाक्य में क्या क्रियापद है? अगेन इच्छा मह, दैट इज इच्छामः, बहुत अच्छे। इच्छामः से आपको क्या बोध हो रहा है? इसका कर्ता क्या अनेक वचन का वचन, और क्या अनेक पुरुष वचन। वचन? कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम के उत्तम? उत्तम उत्तम। उत्तम मतलब हाँ। क्या है क्रिया? बोलिए, क्रिया का कर्ता कौन है? बोलिए। उत्तम पुरुष में आई एम अहम इज द, अहम इज सिंगुलर, singular. एक वचन। एंड बहुवचन में क्या होगा? वी। वी। हाँ तो वी को संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम। वयम। तो इस वाक्य का कर्ता क्या हो गया? वयम। वयम इच्छामः, हम इच्छा करते हैं। अच्छा किम, क्या इच्छा करते हैं बोलेंगे आप? श्रोत्रुम, श्रोतुम इच्छामः। हाँ तो क्या क्या उसका ट्रांसलेशन होगा? वयम श्रोतुम इच्छामः। वी वांट टू हियर। हाँ, वी वांट टू हियर, यस। अभी क्या सुनना है वो आगे पिछले इस शब्दों में बोला है, तद इदम। वो बोला है कि हम उसको सुनना चाहते हैं। वो उसको क्या है? वो पिछले श्लोक में आया था, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासित सप्रेत्य गतवान यथा। वो परीक्षित जो है, उन परीक्षित जिनको महाबुद्धि कहा है, उनका जन्म, उनका कर्म और उनका निधन, और वो निधन के बाद कहाँ चले गए, ये सब जो है हम सुनना चाहते हैं। तद इदम श्रोतुम इच्छामः। हाँ, वयम इच्छामः। अरे किम इच्छामः? श्रोतुम इच्छामः। अच्छा किम श्रोतुम इच्छामः? वयम तद इदम श्रोतुम इच्छामः। We want to hear all that which was spoken in the prior verse. लेकिन गदितुम यदि मन्यसे, यदि मन्यसे गदितुम, हम तो सुनना चाहते हैं ये, लेकिन तब जब गदितुम यदि मन्यसे, तो गदितुम यदि मन्यसे का देखिए क्या अर्थ है। सनातन गोविंद प्रभु, गदितुम यदि मन्यसे, इस वाक्य का कर्ता कौन है? बोलिए। मन्य से है तो ये जो मध्यम पुरुष का अनेक वचन है। अनेक वचन है पक्का कि एक वचन? मन्य मन्य वह हाँ मन्य से, हाँ मन्य से मतलब इट इज सिंग, एक वचन है प्रभु। आत्मनेपदी के क्या, मध्यम पुरुष। आत्मनेपदी के क्या प्रत्यय होते हैं याद है? मन्य मन्य नहीं, आत्मनेपदी के प्रत्यय होते ते इथे अंते से इथे द्वे ए वहे महे। हाँ तो से इथे द्वे, तो से मतलब कौन सा होगा? एक वचन हो गया मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष क्या करता हुआ इस वाक्य? बोलिए। त्वम। त्वम, त्वम। एग्जैक्टली। त्वम, यस। यदि त्वम मन्यसे, यदि आप सोचते हो या मानते हो, अगर तुम, आप भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट बोलेंगे तो तुम। तो मैंने जैसे कहा कि संस्कृत में ये भवान और त्वम, इसमें कोई आदरार्थी का भाव नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के साधुगण सूत गोस्वामी को तुम बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ ऐसे नहीं कि वो सम्मानजनक नहीं है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। ये तो आजकल के संस्कृत की ऐसी बात हो गई, त्वम मतलब उसमें ज्यादा सम्मान नहीं है और भगवान में बहुत सम्मान है, ऐसा नहीं है। पहले वो त्वम हो या भगवान हो, दोनों भी सम्मानजनक ही होता है। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के साधु सूत गोस्वामी को बोलते, यदि त्वम गदितुम मन्यसे,
तो इसका क्या अर्थ हो गया सनातन गोविंद प्रभु, ट्रांसलेशन कीजिए इसका। मतलब यदि आप सोचते हैं कि गदितु मतलब टू नैरेट, हाँ, टू नरेट, कथा कहने के लिए, हाँ, कथा तो कहने क्या के अर्थ लिए, होगा? तो हम लोग इसको अगर सुनना चाहते हैं, यदि आप गदितुम मन्यसे, सोच, यदि आप, हाँ, हाँ, यदि आप इसको बोलना चाहते हो, या आप इस साथ में, हाँ, यदि आप इस बोलने को मानते हो, लिटरली स्पीकिंग, यदि आप इस चीज को बोलना मतलब इस चीज का वर्णन करना, यदि आप इन कार्यकलापों का वर्णन करने को मानते हो, तो फिर हम सुनना चाहेंगे। मतलब वो कह रहे हैं, अगर आप मानते नहीं हो, आप बोलते हो कि नहीं मैं नहीं कहना चाहता इसको, तो मत कहिए फिर आप। आपको हम निवेदन कर सकते हैं, हम आपको कोई आज्ञा नहीं दे सकते। तो इसमें एक नम्रता का भाव है। तदिदम श्रोतुम इच्छामो, उसी को हम लोग सुनना चाहते हैं। गदितुम यदि मन्य से, यदि आप इसको, गदितुम, गद मतलब बोलना, गदितुम गद धातु जो है, तो यदि आप इसको बोलना चाहते हो, या यदि आप इसको बोलना पसंद करते हो, मानते हो, आप इस बोलने को तैयार हो, आप गदितुम यदि मन्य से। प्रभुपाद ने कैसे ट्रांसलेट किया? इफ यू थिंक that yes, you can narrate it. ओके, वो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है, वो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने वैसे ट्रांसलेट नहीं किया। हाँ, ठीक है, बट मुद्दा यह है कि इसको ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, अनुवाद करते हैं तो, मतलब लिटरल अनुवाद शब्दशः करते हैं तो, कि उसको हम सुनना चाहते हैं, यदि आप उसको बोलना मानते हो, बोलना पसंद करते हो, तो आप, तब हम इसको सुनना चाहेंगे। मतलब आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आप इसको सही मानते हो तो फिर आप बोलिए, अगर आप बोलते हो नहीं इसको नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप स्वेच्छा से आपके मत बोलिए। इस प्रकार का भाव जो है वो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए, गदितुम हुआ या श्रोतुम हुआ, ये सब इसी प्रकार से प्रयुक्त होने वाले शब्द। श्रोतुम, त्यक्तुम, स्नातुम, गातुम, खादितुम, क्रीडितुम, वंदितुम, भोक्तुम, शयितुम, वक्तुम, बहुत जगह पे आएंगे ये, देखिए, भोक्तुम, वक्तुम, ये भी, वक्तुम भी कई जगह पे गीता से। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, आप इसको अशेष रूप से बोल सकते हो। लिटरली वक्तुम अर्हसि मतलब यू डिजर्व टू स्पीक अबाउट। वक्तुम अर्हसि, देखिए प्रभुपाद जी ने भी अनुवाद किया वैसे, यू डिजर्व टू स्पीक दिस इन डिटेल, मतलब यू ऑट टू स्पीक, यू शुड स्पीक इन डिटेल। वक्तुम अर्हसि, आप इसको बोल सकते हो, बोलना चाहिए। वक्तुम अर्हसि, लिटरली। त्वम वक्तुम अर्हसि मतलब आपने इसको बोलना चाहिए, या आप इसको बोलने की अर्हता रखते हो, इस प्रकार से। ठीक है, ब्रजकृष्ण प्रभु, क्या प्रश्न? तो ये व्याप्य है, लेप 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 है, बहुत अच्छे, हाँ एकदम अच्छे, सही समझ गए। व्याप्य जो है वो ल्यबंत है यहाँ पे। व्याप्य जो है, वी उपसर्ग लगा है तो व्याप्य बन गया वो, इसलिए तो सही बोल रहे हैं, व्याप्य जो है वो ल्यबंत है। तो देखिए, ऐसे अगर आप शब्दों पे आपकी पकड़ है ना, तो आपको समझने लगेंगे फिर बहुत सारी चीजें, क्या है इसमें लप लगा है इसमें। तो सारा एप्लीकेशन एक साथ आ रहा है। अभी आपने लकार सीखा, आपने कृदंत सीखा, आपने सुबंत सीखा, विभक्तियां सीखी, सारी जब एक साथ आएंगी तो आपको बहुत अच्छे से श्लोक जो है साफ साफ समझने लगेंगे कि क्या बोला गया है इधर, किस प्रकार से बोला गया है। और वो जो ओरिजिनली श्लोक को समझना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, उसका आनंद कुछ और ही होता। प्रभुपाद जैसे इतने दिग्गज ट्रांसलेटर हो तो भी
हाँ, इंग्लिश तो इंग्लिश है ना, उसमें तो भाषा का ही कुछ भाषा की ही सीमा है उसमें। तो हालांकि प्रभुपाद जी ने बहुत मधुर करके दिया है, तो भी उसको, तो भी जो मूल से पढ़ने का आनंद और समझने का कुछ और ही होता है कि कैसे भगवान ने उसको बोला है उन शब्दों को। तो ये बात है। और फिर उसके टीका आदि पढ़ते हुए आपको बहुत लाभ हो जाता है, आपको टीका समझने लगती है तुरंत की कौन से शब्द पे क्यों ऐसा अर्थ किया गया है आदि। हाँ, ये बात है। ठीक है, और एक उदाहरण दिखाता हूँ, वक्तुम, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, वक्तुम मैंने दिखाया, वक्तुम नहीं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, भोक्तुम। हाँ देखिए, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिग्धान्। तो गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। अर्जुन क्या कह रहे हैं देखिए, गुरुन अहत्वा। तो निताय प्रिय प्रभु, ये अहत्वा क्या है, बताएंगे? हाँ, गुरुन अहत्वा, उसको देख के ही आपको कुछ सेंस हुआ होगा ये क्या है। अंत में त्वा दिख रहा है। ठीक है, केशव ने मान प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी, वो त्वा का प्रत्यय लग गया, अव्यय। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए, अहत्वा मतलब न मारकर, हाँ? हत्वा मतलब मारकर, अहत्वा मतलब न मारकर, गुरुन अहत्वा। तो ऐसे कभी कभी अ लगता है, तो फिर उसका अर्थ होता है कि नॉट किलिंग। तो गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोक। अभी देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हाँ, लेकिन हम लोग, मैंने जैसे कहा कि उदाहरण देखे तो गीता से ही देख लेंगे ना, क्यों सिंपल सिंपल उदाहरण देखना है। एकदम सिंपल उदाहरण तो मैं बोल ही सकता हूँ आपको कि अहम भोक्तुम अहम भोक्तुम पाकशालां गच्छामि, व कुछ ऐसे, मैं खाने के लिए पाकशाला में चला जाता हूँ, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। उसमें कोई सिंपल चीज है, वो तो ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे गीता के उदाहरण डायरेक्टली, तो उससे थोड़ा लाभ भी होगा, समझेंगे। तो क्या बोल रहे अर्जुन कि महानुभावान गुरुन अहत्वा, जो महानुभाव गुरु है, जो महात्मा गुरु है, उनको न मार के श्रेय, मैं तो मानता हूं कि श्रेष्ठ है क्या, इह लोके भैक्षम भोक्तुम श्रेय। भैक्ष कहते हैं जो भीख मांग के या भिक्षा मांग के अन्न लाया है। तो गुरुओं को न मार के जो भैक्षम भिक्षा से लाया हुआ अन्न है, वो इस जगत में खाना मैं श्रेयस्कर मानता हूं। भोक्तुम का अर्थ है यहाँ पर कि मैं उसको खाना जो है श्रेयस्कर मानता हूं। भैक्षम भोक्तुम श्रेय, भिक्षान्नम भोक्तुम श्रेय, भिक्षा का अन्न खाना मैं श्रेयस्कर मानता हूं, इस प्रकार से। तो ये ऐसा शब्द, ये जो ऐसे वाक्य जो है वो बोला। तो गुरुओं को न मारकर है, महानुभाव गुरुओं को नहीं मारोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या युद्ध, मतलब तुम्हारे पास क्या रहेगा उपजीविका का साधन, युद्ध नहीं करोगे। तो अर्जुन कह रहे, मैं तो श्रेय, मैं तो मानता हूं ये श्रेयस्कर है कि भैक्षम भिक्षा का अन्न जो है ना, उसको खाना मैं श्रेयस्कर मानता हूं। ऐसे गुरुओं को न मार के मुझे भीख मांगने क्यों ना पड़े, वो ठीक है, लेकिन हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरु है वह भुंजीय भोगान रुधिर प्रति।
लेकिन जो हत्वा मतलब मारकर त्वांत है, देखिए अर्थ कामान, जो अर्थ मतलब जो हमेशा पैसे के ही पीछे पड़े हैं। हाँ, जैसे अर्थ कामान यहाँ पर द्रोणाचार्य के लिए या भीष्म के लिए भी कहा है, क्योंकि दोनों को मेंटेन करते थे दुर्योधन जो है वो। तो ऐसे अर्थ कामान गुरुन, ऐसे अर्थकामी गुरुओं को मारकर और वो जो रक्त से सने हुए भोगों को भोगकर भुंजीय, देखिए ये क्या है, ये लेबंत है, ये त्वांत है, ये तुमंत है। तीनों के तीनों यहाँ पे दिख गए एक्चुअली, तीनों है यहाँ पर। भुंजिया भी आ गया, हथवा भी आ गया, अहत्वा भी आ गया, भोक्तुम भी आ गया। तो सारे के सारे जो है इस प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो तुमंत का इस प्रकार से अर्थ होता है वक्तुम, ग्रहीतुम, भवितुम, क्षेप्तुम। ये सत्यानंद प्रभु बोलिए। अहत्वा, अ इज प्रत्यय, उपसर्ग, और तो क्या होता है, कभी कभी नकारवाचक अर्थ में ना प्रभु अ लग जाता है, मतलब हत्वा मतलब मारकर, अहत्वा न मारकर, तो वो उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है वहां। यस अच्छा, यस, ओके, वही उतना। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो देखिए इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है वो प्रयुक्त होते हैं। मेरे ख्याल से भागवतम में गृहीतुम भी कई जगह पे आया है, गृहीतुम। हाँ देखिए, प्रभुपाद जी ने गृहीतुम कृतधीयनम, हाँ, तो गृहीतुम मतलब इन ऑर्डर टू अरेस्ट, पकड़ने के लिए। हाँ, गृहीतुम मतलब ग्रहण करने के लिए या पकड़ने के लिए, इन ऑर्डर टू अरेस्ट। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया है प्रॉपर। देखिए गृहीतुम लेने के लिए, लेके जाने के लिए, या ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए गृहीतुम, ये बात है। ठीक है, तो ऐसे तुम प्रत्यय जो है कई जगह पे आपको दिखेंगे, तो इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यत प्रत्यय, ये चौथा प्रत्यय है। अभी जो आएंगे वो यहां से आगे अव्यय नहीं है ये। अव्यय मतलब मैंने कहा था कि उस अव्ययों को, उसका कोई बदलाव नहीं होगा, उसका कोई विभक्ति नहीं चलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हत्वा या पठितुम या गृहीत्वा ऐसे शब्दों के कुछ रूप चल रहे हैं, जैसे रामः रामो रामा आदि। नहीं, वो तो अव्यय है, अव्ययों के रूप नहीं चलते। ठीक है, तो ये अव्यय हो गए। अभी यहां से आगे जो है विशेषण या क्रिया के अर्थ में, हाँ, ये तिंगंत नहीं होता। अब ये आगे ये क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन शब्द कृदंत ही होता है वो। हाँ, कृदंत मतलब आप जानिए, वो कृदंत जो होता है वो शब्द होता है, वो क्रिया नहीं होती। हालांकि क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन वो क्रिया नहीं कही जा सकती, क्योंकि क्रिया मतलब वो तिंगंत होना चाहिए, ये बात है। हाँ, क्रिया मतलब तिंगंत, क्रियापदम। लेकिन अभी जो इसके बाद में हम शब्द देखेंगे कृदंत पद, हो सकता है उसका थोड़ा क्रिया जैसा भाव हो, लेकिन वो क्रिया नहीं कही जाएगी, इसको याद रखिए। वो तिंगंत नहीं कहे जाएंगे, उसको कृदंत शब्द, जो कि क्रिया के भाव में प्रयुक्त हो रहा है, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है संस्कृत में, आप एक कृदंत यूज करके भी आप वाक्य बोल सकते हो क्रिया के अर्थ में। तो यत प्रत्यय देखिए कैसे होता है। अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय है। तो जिसके अंत में स्वर है ऐसे धातुओं से ये यत प्रत्यय बनते हैं। यत में क्या होता है, यत में केवल ये त जो है इसका इत संज्ञक चला जाता है और बचता है केवल य। लेकिन देखिए ये य जो है उस य से भिन्न है लेबंत वाले, क्योंकि लेबंत में तो आपको पता होगा, याद होगा,
धातु उपसर्ग के सहित होना चाहिए, तो ये उपसर्ग सहित नहीं है धातु, सोपसर्ग धातु नहीं है ये। ऐसा धातु है जिस धातु के अंत में अच आता है, स्वर आता है, तभी यत प्रत्यय लगे। तो इसलिए उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग है दोनों चीजें। उसमें तो सीधा उपसर्ग जो है वो भी दिख जाता है। तो धीरे धीरे जब जैसे आपको उपसर्ग आदि समझने लगेंगे, धातु समझने लगेंगे, तो फिर आप पकड़ लोगे उसको कि ये जो है ये लबंत है और ये जो है यत प्रत्यय, इस प्रकार से। तो देखिए, चाहिए या योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के त, ओके ठीक है, वो त चला गया। अर्थ क्या होता है? चाहिए या योग्य, ऐसा अर्थ होता है। ये चाहिए या योग्य, तो चाहिए ऐसा अर्थ करेंगे तो वो क्रिया के भाव में प्रयुक्त होगा, क्रिया नहीं है, तिङंत नहीं है, लेकिन तिङंत का अर्थ होता है चाहिए। या योग्य ऐसे करेंगे तो विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, हाँ योग्य। तो देखिए कैसे हो जाता है, यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाता है। धातु का जो स्वर है अंत में, क्योंकि ये अंत में जिन धातुओं का स्वर है उन्हीं को यत प्रत्यय लगते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ची धातु, ची मतलब चुनना, हाँ? चयन करना, ची। तो ची को जब यत लगता है ना, तो ची का पहले आप धातु के स्वर का गुण कर दीजिए। तो ये ई जो होता है, ई का गुण क्या होता है? ए होता है ना, हाँ। ई का गुण, ऊ का गुण होता है ओ, अ प्लस उ, ओ। और ई का गुण क्या होता है? अ प्लस ई, ए। हाँ, तो ये ची जो है उसको चे कीजिए, चे प्लस यत, चेयम, त निकल जाता है, तो चेयम बन गया, चेयम, चयन करने योग्य, हाँ, चेयम। देखिए, चयन करने योग्य, दैट इज नपुंसक लिंगी, ये विशेषण हो गया चेयम। पुल्लिंग में यही चेय, स्त्रीलिंग में यही चेया, ऐसे। तो चेयम, चयन करने योग्य है। ये क्या है? चेयम पुस्तकम, ये चयन करने जैसा पुस्तक है, चूज करने जैसा बड़ा अच्छा पुस्तक है। चेयम पुस्तकम, चेयः पति ही, ये ऐसा चयन करने योग्य पति है। चेया स्त्री, ये ऐसी उच्च कुलीन स्त्री है या अच्छे गुणों वाली स्त्री है कि इसको चयन कर सकता है व्यक्ति। चेया स्त्री, चेयः पुरुषः, इस प्रकार से। चेयम पुष्पम, चयन करने योग्य पुष्प है, बड़ा अच्छा पुष्प है, सुवासिक पुष्प है, ऐसे ही बेकार का नहीं है, बगैर कोई गंध का। तो ऐसे ये शब्द लगते समझते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। चेयम पुष्पम, चेयः ग्रंथः, चेया वॉट एवर, युक्ति, चेया, जो भी अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त हुआ, चेया स्त्री, चेया युक्ति, चेया अलग अलग प्रकार से जो भी स्त्रीलिंग वाचक है वो कर। हाँ, तो ये चयन करने योग्य ऐसा अर्थ हो गया चेयम। तो जब आप ऐसे बोल देते हो ना कि एतत् चेयम, एतत् मतलब यह, एतत् चेयम, तो इसका अर्थ ऐसा हो गया इसको चुनना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे कोई विशेष रूप से क्रियापद आदि प्रयोग नहीं किया है, तिङंत प्रयोग, लेकिन उसका अर्थ वैसा हो गया, इसको चुनना चाहिए। एतत् चेयम, एतत् पुस्तकम चेयम, इस पुस्तक को चुनना चाहिए, इस पुस्तक को आपने लेना चाहिए, बेसिकली इसको चुनना चाहिए। यू शुड चूज दिस बुक ओवर अदर बुक्स, ऐसा हो गया वो, एतत् चेयम ऐसे। तो इस प्रकार से, अर्थात जब हम एतत् चेयम कहते हैं ना, तो संस्कृत में देखिए कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होता जिसमें तिङंत नहीं होता है, तिङंत होता ही होता है। संस्कृत में ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जिसमें तिङंत नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं एतत् चेयम, तो इस वाक्य में भी तिङंत है। क्या तिङंत है, कोई बताएगा एतत् चेयम में?
एतत् तृणंत बन जाएगा। नहीं, एतत् क्या हो गया प्रभु? एतत् तो सर्वनाम है, मतलब यह। चेयम मतलब चुनना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं संस्कृत में ऐसा कोई वाक्य नहीं होता कि जिसमें तिङंत नहीं होता है। तिङंत है, इधर भी तिङंत है। अस्ति, अस्ति तृणंत हो जाएगा, अस्ति। बहुत एतत् अच्छा। चेयम अस्ति। अस्ति, परफेक्ट, सही समझे आप। एतत् चेयम अस्ति, हाँ, ये चुनना चाहिए, ये चुनने योग्य है, ऐसे। तो केवल एतत् चेयम भी बोला ना, उसमें अस्थि होता है, आगे है वो, अध्यारित है। हाँ, क्योंकि संस्कृत में आप कुछ भी बोलोगे वो क्रिया उसमें होगी ही। आपने इतना जब सिर्फ इतना बोल दिया रामः, बस, तो इस वाक्य में भी एक कर्ता क्रिया है। क्या क्रिया है? अस्थि। राम इज, राम एग्जिस्ट, राम है, ऐसी क्रिया है। रामः जब बोल दिया ना आपने, तो अस्थि है उधर एक्चुअली। क्योंकि संस्कृत में कोई भी वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता तिङंत के सिवा। तो यहाँ पे भी हम लोग चेयम बोल रहे, एतत् चेयम, तो ये ऐसा अर्थ है कि एतत् चेयम अस्ति, ये जो है चुनने योग्य है, इसको चुनना चाहिए, ये टाइप है। लेकिन इतना भी बोल दिया आपने तो पर्याप्त हो जाता है, एतत् चेयम। वो तो अध्यारित है, वो तो लोग जानते हैं कि आगे उसको वैसे लिया जाएगा अगर कोई पूछता है तो ठीक है, एतत् चेयम उसका इस प्रकार का अर्थ हो सकता है। एतत् चेयम, एतत् पेयम, ये पीने योग्य है। इदं जलम पेयम अस्ति, इदं जलम पेयम नास्ति, ये जल पीने जैसा नहीं है, इसको नहीं पीना चाहिए, ऐसे। तो पेय लिटरली आपने प्रादेशिक भाषा में भी ये सुना होगा, पेय। तो पेय लिटरली मीन्स दैट विच इज ड्रिंकेबल, जो पीने जैसा पानी है, पीने योग्य है, उसको पेय कहते हैं। ऐसे तो पेय जल, हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होता है, पेय जल, सुना होगा आपने। में पेय पुल्लिंगवाचक कोई शब्द है मानिए तो पेय, पेय स्त्रीलिंगवाचक कोई शब्द है तो वो पेया हो गया, पीने योग्य। जैसे धारा है, कोई धारा, तो धारा स्त्रीवाचक शब्द है, तो पेया धारा, ये पीने योग्य धारा है, ऐसा प्रयुक्त होगा। बेसिकली विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, पेया धारा। पेय प्रवाह, पेय प्रवाह है, पेया धारा है, पेयम जलम है, तो उस प्रकार से। नेयम, नेया, जेयम, जेया, जेया जीतने योग्य, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी जीतने योग्य है। त्वया पृथ्वी जेया, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा पृथ्वी जेय है, जीतने योग्य है, मतलब तुम इतने काबिल हो कि तुम समस्त पृथ्वी जो है उसको जीत सकते हो। श्रव्य, शुरू से देखिए श्रव्य बन गया, दा से देय बन गया, देने योग्य। देय बोलते हैं ना, देयम, आपका कितना देय है, आप मतलब आपको कितना देना है, ऋण कितना है आपका, दैट इज कॉल्ड देय। ज्ञेयम, देखिए ज्ञेयम, गाने योग्य। भव्य, भव्य मतलब होने योग्य, भव्य, तो संस्कृत वाला भव्य है ये। हालांकि इस भव्य का अर्थ प्रादेशिक में ऐसा होता है कि कुछ बहुत बड़ा हो या विशाल हो, उसको कहते हैं भव्य, ऐसे। उसमें धातु तो वही है, लेकिन अर्थ जो है मूलतः अर्थ भव्य का होने योग्य हो अर्थ, मतलब ये हो सकता है, ये होना चाहिए, ऐसा अर्थ हो गया। भव्य है। क्या आज जो है वर्षा भव्या है, आज वर्षा होने योग्य है, मतलब हो सकती है आज वर्षा, बारिश हो सकती है आज, तो उस अर्थ में ये भव्य शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है। ध्येय डरने योग्य, लभ्य प्राप्त करने योग्य, शक्य देखिए होने योग्य। अहम शक्य, भगवान ने कहा था ना, मैं शक्य हूं,
क्या अहम ज्ञातुम शक्यः, मैं जानने के योग्य हूं, मुझे जाना जा सकता है, इस प्रकार से। अहम ज्ञातुम शक्यः, वध्य, कोई वध के योग्य है तो उसको वध्य कहते हैं। ये वध्य है, ये राक्षस वध्य है, या ये राक्षसी वध्या है, इस प्रकार से। तो ये नपुंसक लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में। तो जिस प्रकार के शब्द है आपके, उसी प्रकार के विशेषण लगते हैं। संस्कृत में याद रखिए, जो विशेष्य का लिंग होता है, वचन होता है, विभक्ति होती है, वही विशेषण की विभक्ति होती है, लिंग होता है, वचन। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है संस्कृत। आप श्लोकों में केवल विभक्ति, वचन और लिंग देख के किसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है समझ सकते, क्योंकि संस्कृत ऐसी है, इस प्रकार से ही प्रयुक्त होती है संस्कृत। जैसे मैं अगर कहता हूं अहम, या फिर ऐसे कीजिए, देखिए ये वाक्य देखिए, वीरः श्रव्यम कृष्णः कार्यम करोति। तो अभी केशव निमाय प्रभु, इस वाक्य को देखिए, आप मुझे बोलिए, वीरः श्रव्यम कृष्णः कार्यम करोति, इस वाक्य का क्या अर्थ हो रहा है? श्रव्यम कृष्ण कार्यम। देखिए श्रव्यम यहाँ पर है, श्रु धातु से श्रव्य बनता है, सुनने योग्य। वीरः श्रव्यम कृष्ण। हाँ, तो प्रभु स्टेप वाइज चलिए आप, क्या करता, क्या कर, क्रियापद क्या है यहाँ पर? करोति। करोति, कर्ता क्या है फिर? वीरः। करोति, करोति मतलब इस वाक्य का कर्ता कौन से पुरुष का, कौन से वचन का होना चाहिए? करोति प्रथम पुरुष का एक वचन। एक वचन, यस। तो प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कर्तावाचक शब्द? इधर वीरः दिख रहा है, वीरः दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? कृष्णः भी दिख रहा है, दोनों प्रथम में कृष्णः भी दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस वाक्य में कर्ता जो है वो वीरः या कृष्णः, दोनों में से एक है, बराबर है? करेक्ट। हाँ, यस। तो देखिए ऐसे वक्त क्या करते हैं, जो विशेषण होता है ना, और जो विशेष्य होता है, उसमें जो विशेष्य है, जो कर्ता है, वो कोई व्यक्ति होनी चाहिए या कोई नाम होना चाहिए, और विशेषण जो है उसके बारे में और जानकारी देगा। तो इसमें वीरः और कृष्ण में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ पर व्यक्ति कौन है वीरः और कृष्ण में? हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि वीर नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कृष्ण नाम की भी कोई व्यक्ति हो सकती है, लेकिन तो भी देख के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप समझ जाओगे कि यहाँ पे व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है, बहुत अच्छे। तो अभी कृष्ण जो है उसके लिए वीरः विशेषण है कि श्रव्यम विशेषण है। श्रव्य का क्या अर्थ होता है? सुनने योग्य। तो क्या कृष्ण श्रवणीय है, सुनने योग्य है? कैन दिस बी विशेषण फॉर कृष्ण और नॉट? There should be something. It can be, right? Yeah, it can. This is something who is worth hearing. So is Krishna worth hearing or not? Yeah. He is. तो श्रव्यम भी यहाँ पर कृष्ण का विशेषण हो सकता है, वीरः भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही होगा। क्यों?
तो जो मैंने नियम बताया था आपको, यस, शोभा लक्ष्मी माता जी बोलिए। वीरा और श्रव्य, वीरा और कृष्ण एक ही लिंग में और एक ही वचन। बहुत अच्छे, हाँ, सो दिस इज माय पॉइंट, ये बताने के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया। ये देखिए, कृष्ण शब्द जो है ना, ये विशेष्य कहलाता है, विशेष्य, दिस इज नाउन, और वीरह जो है विशेषण है, दिस इज एडजेक्टिव। तो देखो, संस्कृत में ऐसा नियम होता है कि जो विशेष्य की विभक्ति है, जो विशेष्य का लिंग है, जो विशेष्य का वचन है, वही इसका भी होगा, विशेषण का। तो इसलिए हालांकि कृष्ण को श्रव्य भी लग सकता है, लेकिन श्रव्यम, इसको सुन के प्रभु जी आपको श्रव्यम, इसकी विभक्ति क्या लगती है? है, या जो द्वितीय में लग रहा है। द्वितीय। तो ये बात है, देखिए, ये कृष्ण के साथ हमें प्रथमा विभक्ति ही जानी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वीरः कृष्ण ही होगा। हाँ। और ये श्रव्यम जो है किसी और विशेष लगा है, और कौन सा विशेष बचाइए? या कार्यम। कार्यम, एग्जैक्टली। तो वीरः कृष्णः श्रव्यम कार्यम करोति, वीर कृष्ण सुनने योग्य कार्य करते। Got it? Yeah. Wonderful. The brave Krishna does activities worthy of hearing. Yeah. ऐसे तो यहाँ पे कार्य एक विशेष्य हो गया और कृष्ण दूसरा विशेष्य हो गया। Correct. कार्य और कृष्ण, तो इस कार्य एक्चुअली बेसिकली कार्य नपुंसक लिंगी में है, तो द्वितीय विभक्ति में कार्यम ऐसा दिखता है, प्रथमा विभक्ति में भी कार्यम, कार्यम कार्ये कार्याणि, लेकिन यह है द्वितीया में, तो कार्यम को श्रव्यम जो है विशेषण लगा और कृष्ण को वीरः विशेषण लगा। तो इसलिए ये कहीं भी कुछ ऑर्डर रहने दीजिए, ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं, आपको देखना पड़ता है विभक्ति, वचन और लिंग ये किसके साथ मैच होते हैं, ऐसे। तो ये बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो वाक्य है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम बराबर है। इस वाक्य में मैं अर्थ ऐसा कर सकता हूं कि कृष्ण जगत गुरु का वंदन करते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं कृष्ण का वंदन करता हूं, मैं जगत गुरु कृष्ण का वंदन करता हूं। तो इसमें से कौन सा अर्थ सही है? मथुरा चंद्र प्रभु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इस वाक्य का, इसमें जगत गुरु किसके लिए बोला है? इसमें प्रभु जी कृष्ण के लिए बोला गया जगत गुरु। कैसे जानते हैं आप इसको? इसमें अहम जो है वो जो है ना, वो कह रहा है, अहम वो कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, तो क्या कर रहा है वो कर रहा है कृष्णा के वंदे वंदे, बहुत अच्छे, अहम वंदे, देखिए इतना है ये कार्य, मतलब कर्ता और क्रिया इतनी है, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं, दैट्स इट, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं। अच्छा, किम वंदे, मथुरा चंद्र प्रभु, किम वंदे, किसको वंदन करता हूं? कृष्ण, कृष्णम, अहम कृष्णम वंदे। तो अभी जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूं, तो जगत गुरु मैं हूं कि कृष्ण हूं, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? ये जगत गुरुम जो है, ये मुझे, मेरे लिए लगा कि कृष्ण के लिए लगा? कृष्ण के लिए लगा प्रभु जी। कैसे कैसे? क्योंकि देखिए, आपको अंदाज से नहीं, आपको बताना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा है, तब फिर वो पक्का जो है आप समझ रहे हो उसको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो समझने वाली चीज को आपको बताने को भी आना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। यस, सुकुमारी ललिता माता जी, आप बताइए।
कृष्णम में जो विभक्ति, वो कृष्णम लगा है, ऐसे जगत गुरुम लगा है, द्वितीय विभक्ति लगी है, वो उनका विशेष्य है, वो विशेषण जगत गुरु। बहुत अच्छे, एकदम सही। कृष्णम जो है यहाँ पर विशेष है और जगत गुरुम जो है विशेषण है। तो चूंकि विभक्ति विशेष और विशेषण की समान होती है, तो यहाँ पे जगत गुरुम, अगर यहाँ पे ऐसे बोलना था मुझे कि मैं जगत गुरु कृष्ण को वंदन करता हूं, तो क्या हो जाता था माता जी? मैं जगत गुरु कृष्ण को वंदन करता हूं, मैं जगत ऐसा गुरु, कोई? हाँ, तो वो कृष्णम नहीं होता, अहम अहम कृष्णम वंदे तो होता, पर अर्थ तो वही हो गया प्रभु जी। नहीं ना, कैसे होगा ऐसा? अहम इसलिए तो, मैं जगत गुरु कृष्ण को वंदना करता हूँ, ये आपने हाँ नहीं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं जगत गुरु हूँ। मानिए अच्छा, कोई मैं, जगत गुरु है, हाँ वास्तविक जगत गुरु है कोई, और वो कहता है कि मैं जगत गुरु, मतलब आई एम जगत गुरु और मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ। इस वाक्य को आप कैसे कहेंगे? अहम कृष्णम वंदे, और अहम का जो वो है वो जगत गुरु में लगना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो तो जगत प्रथमा गुरु में विभक्ति का, प्रथमा लगना चाहिए, तो जगत गुरु हो जाएगा, जगत गुरु। हाँ, जगत गुरु हु, जगत गुरु, अहम जगत गुरु कृष्णम वंदे। एग्जैक्टली, यस। या कृष्णम वंदे जगत गुरु हु, बस इतना भी बोल दिया तो भी ठीक है। अहम आना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है वंदे बोल दिया तो अहम ही है। हाँ? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु हु जैसे बोल दिया, तो वहां पे जगत गुरु चेंज होके अपने को लग गया, और जगत गुरुम होने की वजह से कृष्ण को लग गया। देखिए कितना फर्क है। केवल, तो कई बार संस्कृत नहीं जानते हैं तो लोग श्लोक को बोलते हुए भी उसकी विभक्ति बदल देंगे, अम को उहु कर देंगे, जगत गुरु हु, लेकिन वहां पे कितना अर्थ में परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो अहम को लग गया उससे। केवल ये जगत गुरुम जो है उसको जगत गुरु हु कर दिया, तो इस वाक्य में जगत गुरु हु ऐसे कर दिया केवल, फिनिश्ड। ये जगत गुरु जो है अहम को लग जाएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति, और जगत गुरुम है तो कृष्ण को लगेगा, ऐसे। तो देखिए, जो विशेष्य की विभक्ति लिंग और वचन होता है, वही विशेषण का लिंग वचन और विभक्ति होती है। हाँ? या विभक्ति यल्लिंगम यद वचनम विशेष्य विशेष्य च सा विभक्ति तत्लिंगम तत्वचनम विशेषण विशेषस्यापि, क्या विशेषणस्यापि, सॉरी, जो विशेष्य की, विशेष्य मतलब नाउन, और विशेषण मतलब एडजेक्टिव, या आप समझते हो इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो या विभक्ति, जो विभक्ति, यल लिंगम जो लिंग, यद वचनम जो वचन, विशेष्य विशेष्य का, सा विभक्ति वही विभक्ति, तत्लिंगम वही लिंग, तद वचनम वही वचन, विशेषणस्यापि विशेषण का भी। ये रूल है संस्कृत। तो इससे आपको श्लोकों में बड़ी सुविधा हो जाती है, आपको समझ जाता है कि किसको क्या लगा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बराबर है ना? किसको क्या वचन, मतलब किसको क्या विशेषण लगा है कैसे समझेंगे? लेकिन चूंकि ऐसा नियम है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुलभ हो जाता है। अन्य अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। अन्य अन्य भाषाओं में वो विशेषण वैसा विभक्ति वगैरह नहीं लेता है। जरूरी नहीं है वैसे ऐसे। हाँ, मैंने नीले कृष्ण को देखा। हाँ, तो हो सकता है ये जो शब्द है, मतलब प्रादेशिक भाषाओं का अपना अपना उसके नियम आदि चलते हैं। मुद्दा यह है कि संस्कृत में इस प्रकार से है, हमेशा ही विभक्ति को वही ये दे देना चाहिए, विभक्ति लिंग और वचन विशेषण को भी जो विशेष्य के लिए है, ऐसे। यस नेताय प्रिय प्रभु बोलिए, क्या प्रश्न है आपको?
निताई प्रिय प्रभु का कुछ आवाज ही नहीं आती आपकी, ना तो प्रश्न के उत्तर में, ना ही कुछ आवाज नहीं आती आपकी, पता नहीं कभी शायद हरे आपके कृष्णा। ऑडियो में कुछ। हाँ, यस यस बोलिए। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने ये जो बताया समझ में आया कि जिसको ग्रामर का जानकारी है, विभक्ति वगैरह अगर जानकारी है तो वो प्रॉपर अर्थ कर सकता है। परंतु बहुत बार एक ही वाक्य को अलग अलग ट्रांसलेशंस होते हैं, इंटरप्रिटेशन, तो वो किस आधार पे होते हैं फिर? अगर ग्रामर की वजह से, अभी जैसे मैं ये ऊपर वाला जो वाक्य है आपने, वीरः कृष्ण, वीरः श्रव्यम कृष्ण कार्यम करोति, अभी मैं वो सोच रहा था, अगर मुझे विभक्ति का ज्ञान नहीं होता तो मैं सोच रहा था कृष्ण वीरों को सुनने लायक कार्य करते हैं, परंतु यहाँ पे वो जो वीर है इज फॉर कृष्ण। करेक्ट। तो ये जो मेरा प्रश्न ये है, इंटरप्रिटेशन बहुत बार जैसे फर्स्ट वर्स है उसका 3 इंटरप्रिटेशन है या 3 मीनिंग है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे होता है कि लैक ऑफ, मतलब कैसा है, थोड़ा इस पे बताएं। ठीक है, तो पहला श्लोक कौन सा, भागवत का बोल रहे हैं आप? हाँ प्रभु जी। पहले श्लोक की 3 इंटरप्रिटेशन कौन से श्लोक की बोल रहे हैं? नहीं, VCT 3 या 4 ऐसा। अच्छा, 5 है, 5। हाँ हाँ 5 है, पहले हाँ श्लोक के 5 व्याख्यान है अलग अलग। ठीक है, तो एनीवे हम लोग जनरल सेंस में बोलेंगे तो मुद्दा यह है प्रभु कि जब सारा ग्रामर पक्का है तो उस ग्रामर के पश्चात फिर उसके बाद में एक नई रेल्म ओपन होती है कि जिसमें सब ग्रामर इंटैक्ट रख के अर्थ जो है उसमें कुछ अलग अलग बदलाव आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु विषय फिर अलग होता है। क्या विषय हो जाता है उधर कि वहां पे सिद्धांत का ज्ञान, वहां पे जो वो धातु आदि है, वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में उन धातुओं का किस प्रकार का अर्थ होता है, वो सब प्रभु विषय के ज्ञान पे आधार पर होता है। मूल संस्कृत जानना तो एक चीज होगी, लेकिन विषय का ज्ञान होना चाहिए ना। आप भले ही कोई सेम शब्द प्रयोग करें, मानिए इवन हम लोग मेडिकल में भी देखते हैं, राइट, वही शब्द जो हम लोग नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में, हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जब वही शब्द मेडिकल लैंग्वेज में प्रयुक्त होता है तो उसका अपना अर्थ होता है। तो जो ग्रामर है देखिए वो तो प्रारंभिक है, मुखम है, वो तो बिगिनिंग है, लेकिन उसके बाद में ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कैसे आती है, तो वो विषय के ज्ञान से आती है कि उस कॉन्टेक्स्ट में उस परिवेश में धातु के मल्टीपल अर्थ हो सकते हैं और उन अर्थों के आधार पे अलग अलग अर्थ सिद्धांत को बगैर बाधित किए निकाले जाते हैं। तो उसमें विषय का ज्ञान बहुत जरूरी। अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो कोई उस प्रकार का अर्थ करते हुए एकदम सिद्धांत को तोड़ देगा, सिद्धांत टूट जाएगा वहां पर। लेकिन आचार्यों की क्या खासियत है कि वो बगैर सिद्धांत को टूटे हुए उसमें से कई प्रकार के अर्थ प्रस्तुत कर सकते। और क्या ये संभव है? निश्चित संभव है, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो कई प्रकार से कई प्रकार के अर्थ बोलते हैं। आप जो शब्द प्रमाण है उसमें एक फंडामेंटल मीनिंग तो होती ही है, लेकिन तो भी उसमें अगर सिद्धांत के परिवेश में अलग अलग अर्थ किए जा सकते हैं तो उन अर्थों को स्वीकार किया जाता है। आचार्य गण जो है वो देखते हैं कि क्या इसमें भक्ति सिद्धांत टूट रहा है, भक्ति का सिद्धांत टूट रहा है। तो अगर वो टूट नहीं रहा और विषय का समर्पक ज्ञान है, उसमें संस्कृत का समर्पक ज्ञान है, तो फिर ऐसे इंटरप्रिटेशन को स्वीकार किया जा सकता। तो कोई कहेगा प्रभु जी ऐसे कितने इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? ऐसे कई इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दा वही है कि उसको वैष्णवों के उस संघ ने स्वीकार करना चाहिए। उसको जो वैष्णव विचारधारा है उस विचारधारा के अंतर्गत उसको स्वीकार कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए अलग अलग आचार्यों को भगवान उसी टेक्स्ट के आधार पे अलग अलग रेवलेशन देते हैं, अलग अलग उसके अर्थ जो है वो प्रस्तुत करते हैं।
और अगर वो अर्थ गुरु साधु शास्त्र द्वारा सम्मत है, उसमें भक्ति का सिद्धांत टूट नहीं रहा और वैष्णव लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसके रस तत्व को, उसमें रस, देखिए दो चीजें होती है महत्वपूर्ण, सिद्धांत विरोध नहीं होना चाहिए और दूसरा रसाभास नहीं होना चाहिए। दो दोष माने गए। क्या है? रसाभास, रस जो है उसको आपने गड़बड़ कर दी, कुछ विपरीत रसों को एक साथ ला दिया, उसको कहते हैं रसाभास। और दूसरा सिद्धांत विरोध, आपने भक्ति का सिद्धांत ही तोड़ दिया, कुछ मूल। तो ऐसे टाइप की इंटरप्रिटेशन को गुरु साधु शास्त्र स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपने बढ़िया से संस्कृत आदि, उसका कोई दोष नहीं है, उसमें रचना का दोष नहीं है, व्याकरण का दोष नहीं है और सिद्धांत विरोध नहीं है, रसाभास नहीं है, तो फिर ऐसी इंटरप्रिटेशन को वैष्णव लोग स्वीकार करेंगे निश्चित रूप से। ये बात है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके, तो देखिए इसमें एक अपवादात्मक सूत्र भी है, जिसमें अगर प वर्ग अंत में हो और ह्रस्व आकार उपधा में हो, उपधा मतलब जो अंतिम के पहले है, अंतिम यहाँ पर भ है, तो उपांत्य वर्णों को उपधा के, उपांत्य। तो अगर उपांत्य ह्रस्व आकार हो और सूत्र में मतलब प वर्ग अंत में हो, तो फिर उसमें भी ये जो य प्रत्यय है वो लगता है। देखिए ऊपर हमने क्या परिभाषा की थी, अच वर्ण जिन धातुओं के अंत में है, ऐसी परिभाषा की थी ना। जो अच के अंत में है, जो अच अंत में है, मतलब धातु जो अंत होता है अच से, अजंत धातु, अजंत धातु को ही यथ प्रत्यय लगता है, ऐसे हमने परिभाषा की। यहाँ पे वो अपवाद बताया जा रहा है कि ठीक है, कोई केस में मानिए प वर्ग से भी अंत क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर ह्रस्व आकार उपधा में हो, उपधा मतलब उपांत्य, तो उपांत्य स्वर जो है वो क्या है? ह्रस्व आकार। तो उस केस में भी यहाँ पर यत प्रत्यय लगता है, जैसे लभ और यत लभ्य, शप मतलब शप्य, शाप देने योग्य, शप्य। लभ मतलब लाभ प्राप्त करने योग्य, लाभ होने योग्य, लभ्य, ऐसा। तो लभ्य शप्य ऐसे शब्द जो है बनेंगे, लभ्या शप्या वगैरह, ये सारे शब्द जो है वो इस प्रकार से बने। तो ये शब्द आपको दिखेंगे सर्वत्र, ये भी नेया, श्रेया, श्रेयन, देय, ज्ञेया, भव्या, लभ्या, ऐसे शब्द जो है वो दिखेंगे कई जगह। ओके, ऑल राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकता हूं मैं आज के इसमें। अगले सत्र में मैं इसको कृदंत के विषय को पूरा करूंगा। 3 प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है, अनियर तव्यत और तवतु, बस हो गया, इतना ही मेन है, बाकी ठीक है फिर। हाँ, शत्रुशान, ओके, ये भी ठीक है। 1 सत्र तो लगेगा पूरा हमें कृदंत के लिए, और एक या 2 सत्र में समास। ठीक है, मैं देखता हूं, अगर मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही है 16 तारीख तक खत्म करने को, तो मैं 1 आध सत्र एक्स्ट्रा लेके इसको पूरा करूंगा। सर्वनाम तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, अभी कृदंत के बस मेन टॉपिक बचा है केवल समास। तो इस समास को थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात अंत में सर्वनाम और जो मिसेलेनियस है संकीर्ण सारा बचा हुआ, वो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो शायद मेरा कल का सेशन मिस हो गया, तो मैं शायद 16 तारीख को इसको पूर्ण ना कर पाऊं, या मैं प्रयास करूंगा, देखते हैं जो भी है, प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे अलग दूसरे कोर्सेज प्रारंभ हो रहे हैं, तो मैं भी इसको 16 तारीख के पहले खत्म करना चाहता था। मैं भी 1 या 2 सेशन शायद बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन विषय जो है उसको पूरा करेंगे, विषय वस्तु को मैं पूरा पढ़ा के अंत कर दूंगा। तो आप स्वयं भी इसको देखिए, देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने ये टॉपिक यहाँ पर, प्रत्यय जो है
और ये प्रत्ययों से आपको काफी 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 लाभ होता है श्लोकों में, बहुत कुछ चीजें समझने लगेगी। तो इसलिए इसको स्वयं से भी पढ़िए। स्वाध्याय जो है उसको तो कोई विकल्प नहीं है, स्वाध्याय तो करना ही है हर एक को। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की